हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे साथियों, सीटेट में हिंदी का एक पोर्शन आपका आता है जिसे हम गद्यांश और पद्यांश के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गद्यांश और पद्यांश जो है इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं और फ्री का नंबर मिलता है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन इसमें गलती कर देते हैं। आज हम आपको गद्यांश और पद्यांश को हल करने की बहुत ही सरल विधि बताएंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी भाई बंधु जो लगातार वीडियोस पर बने रहते हैं वो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जिनका कमेंट हमें लगातार मिलेगा ऐसे भाई बहनों को सीटेट की नोट्स फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो भी कब? सीटेट के एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिएगा फ्री नोट्स आपको मिलेगी, लेकिन आपको फ्री नोट्स केवल उसी को मिलेगी जो लगातार वीडियोस पर कमेंट करेंगे आकर के, अर्थात जो पढ़ते होंगे, जो है नोट्स फ्री वाली मिलेगी, अन्यथा सबको नहीं मिलेगी। उसके लिए फिर चार्ज देना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है कि आप जब भी गद्यांश और पद्यांश को पढ़ें तो बहुत ही एकाग्रचित होकर के पढ़ें। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार आंसर, तब गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक बार बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक तो आप बहुत जल्दी से आंसर को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही अर्थात सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का आपको चुनाव करना है। एक आपको गद्य दिया है, ये गद्य है। जो कविता होती है वो पद्य है। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। समझते हुए चलिएगा। तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों, हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जल, वायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। जो दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। जो बुराई है वो अज्ञान के अंधकार में फैलती है और प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानव पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो ये था आप सभी का पूरा पैसेज। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, हमने तो पूरा पढ़ लिया है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। क्या चीज़ नहीं है ये बताना है, तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या है? पहली चीज़ तो दया है, स्वार्थ है, और क्या ऑप्शन है इसमें? इसमें ऑप्शन है संस्कृति, स्वभाव। देखिए, गद्यांश में आपने पढ़ा होगा स्वार्थ भी आया है और आपका
जो है कह सकते हैं संस्कृति और स्वभाव भी आया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आया। देखिए जब आप ऊपर आएंगे, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। सबसे पहले जब आप ऊपर पढ़ेंगे देखिए तो स्वार्थ शब्द मिला है, संस्कृति शब्द मिला है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और स्वभाव शब्द भी आपको इसमें मिला है। क्या मिला है? स्वभाव शब्द भी इसमें आपका वर्णित है। लेकिन आप सभी को पता होगा इस पूरे पैराग्राफ में जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ दया शब्द नहीं आया है, तो इसी का जो राइट जवाब होगा वो दया हो जाएगा। दया शब्द इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। एक लाइन आपने पढ़ा था, उसका क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती है, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका तात्पर्य इसे हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, अर्थात अज्ञानता के कारण ही बुराई फैलती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सुख दुख का कारण क्या है आपको बताना है। जल्दी से आप सभी को जवाब देना है। तो क्या होते हैं? तो प्रारब्ध नहीं होता है, भाग्य नहीं होता है, दुर्भाग्य नहीं होता है। सुख दुख का कारण आप सभी को पता है कर्म है। कैसे है आइए मैं आपको पैराग्राफ में दिखाता हूँ। नहीं आप कहेंगे सर कैसे? जब आप पैराग्राफ खोलते हैं तो एक लाइन आपको मिलती है सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है, अर्थात सुख और दुख दोनों जो हमें मिलते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। तो आप ऐसे पैराग्राफ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए बताइए। जैसे अगर उसको प्रायश्चित करना है तो प्रायश्चित के साथ साथ तो क्या करना चाहिए आप सभी को बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। सुख भोगना चाहिए, गलत है। सफाई करना चाहिए, गलत है। पुरुषार्थ करना चाहिए, बिल्कुल। आइए मैं आपको आपके गद्यांश में दिखाता हूँ कहाँ ये शब्द लिखा है। देखिए आप लोग जब ये लाइन पढ़ते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, मानव पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, जहाँ जरूरत हो वहाँ प्रायश्चित भी अवश्य करे। आपको मिला ना? ऐसे ही आपको गद्य को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी समस्या बार बार गद्य पे ना जानी पड़े। एक बार आप पढ़ ले, आंसर आप टिक कर दे। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का क्या तात्पर्य है आप सभी को बताना। अभी ऊपर गद्य जब मैंने पढ़ा था तो दिखाया था। तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का तात्पर्य क्या है आपको पता है? मन सब विकारों का कारण है, तो गलत है। मन सब विकारों का कारण गलत है ये कॉन्सेप्ट। मन को नियंत्रण में रखना गलत है। मन से बुरे भावों का निष्कासन ये सही है। जो मन में बुरे विचार आते हैं उनको ही हटा देना, यही है मन की कोठरी को स्वच्छ करने का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है आप सभी को बताना है। तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है कि ईश्वर के प्रति, ये प्रति है, अनासक्ति गलत है। ईश्वर की भक्ति करना गलत है। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अब आइए मैं आपको आपके गद्य में दिखाता हूँ कहाँ लिखा है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, नहीं तो आप समझेंगे क्या है। देखिए कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है। तो आपको मिला ना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, स्वार्थ का विलोम क्या होता है सभी को बताना है जल्दी से। तो स्वार्थ का विलोम होता है, सभी को पता होगा, निस्वार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो देखिए प्रत्यय कैसे जानोगे आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। देखिए पा से प्रत्यय और पा से ही होता है पीछे, तो याद रखिएगा जो
प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे जुड़ा होता है। तो मानवीय, तो ईय प्रत्यय, वीय मत लगा देना, वीय गलत है, ईय बड़ी ई और या ईय प्रत्यय है, याद रखिएगा, ठीक है। और 9वां कह रहा है कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। ये युग्म है, गलत टाइपिंग हो गई है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए शुद्ध अशुद्ध ये विलोम है, क्या है, विलोम है। उसी तरह सुख दुख विलोम है, ज्ञान अज्ञान विलोम है, लेकिन अंधकार और अंधेरा ये समानार्थी हैं। क्या है, समानार्थी हैं। इस कारण से ऑप्शन आपका ये सब गलत हो जाएगा और ये चौथा सही हो जाएगा, ये भिन्न है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये टॉपिक क्या हो गया, इसी प्रकार आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए जो गद्य और पद्य आते हैं इसमें आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम फ्री के 10 नंबर आपका फ्री का गद्य में और 8 से ही 10 नंबर या 8 नंबर मान के चलिएगा आपका पद्य में। तो 15 से 18 नंबर आपका फ्री का होता है। बस करना कुछ नहीं होता है, आपको गद्य और पद्य को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और पढ़ करके जो है आंसर देना होता है। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस लगातार कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा हिंदी लैंग्वेज में स्कोर कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर हैं। डेली आपको एक गद्य और पद्य करवाए जाएंगे, याद रखिएगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैंने फिर कहा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने हर भाई बहन मित्र दोस्त तक की वीडियो पहुंचाइएगा जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर वो भाई बहन जो गरीब है, जिसके पास नोट्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। उनको ये संदेश दीजिए कि आप सिर्फ लगातार वीडियो को देखिए चैनल पर और कमेंट करिए, क्योंकि जिसका कमेंट शो होता है वो कमेंट हम देखते हैं। जो लगातार हर वीडियो पर बना रहेगा, जिसको लगेगा कि वो पढ़ने में मेहनत करा, वाकई में जिसको नोट्स की आवश्यकता है, उसको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवाना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा दोस्तों, नोट्स लगभग आपकी सारी तैयार हो चुकी है। एसएसटी की नोट्स आपकी तैयार है, आपकी हिंदी की नोट्स तैयार हो चुके हैं और आप लोगों की सीडीपी की नोट्स तैयार हो चुकी है। लगातार आपको नोट्स के माध्यम से वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तब आप लोगों को लगेगा हाँ सर जो कह रहे थे वो सही है, नोट्स कंप्लीट है। हर भाई बहन को पास करवाना अब की बार हमारा पहला लक्ष्य है और अब की बार मैराथन प्रैक्टिस सेट चलेंगे। 1-1 घंटे के मैराथन के रूप में प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।